छोटा सा बच्चा देखिए आया है आज ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पर कई सारे जो युवा हैं आए हुए हैं, जो है खोमेनी जी की जो एक तरह से हत्या कर दी गई है। आप लोगों को भी लगता है हत्या हो गई है उनकी? बिल्कुल हत्या हो गई है। तो अब जो है क्या करेंगे आप लोग जो है? असल में इस बात में तो पूरी एक मजलूब इंसान को, एक अच्छे इंसान को, एक सच्चे इंसान को इन जालिमों ने कत्ल किया है और इसके अंदर पूरी दुनिया आजमाइश में आती है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है। ये जो चारों तरफ ईरान के तरफ कंट्री हैं, सुन्नी मुस्लिम है, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो या तुर्की हो, अपने आप को मॉडर्न पहलवान समझता है। आज सब चुप हो गए। तमाम इंसानियत की है, मॉडर्न जमाने की नहीं है। वो एक इंसानियत के ऊपर कहाँ गया इंसानियत? 14 सियाहों को इसी बात के लिए तो सारी दुनिया आजमाइश में है। मैं नई खबर दे रहा हूँ, अभी पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूतावास पे जो प्रदर्शन करने गए तो 14 लोगों को, जिसमें सारे सियाही थे, 14 लोगों को गोली मार दी गई है। असल में ये एक बहुत बड़े लेवल की सियासत होती है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए कई 100 सालों से इस काम पे लगे हुए हैं। शिया सुन्नी झगड़े करवाने तो हुए हैं ना, ये तो मानते हो, मरे हैं, मगर इसके अंदर सियासत ऊंचे लेवल की होती है। मैं टीका लगा के कहीं जो है कोई काम कर दूं कि हो जाता है कि जिन्होंने कर दिया। अभी क्या करना चाहिए? अभी ये बताइए, इन अंग्रेजों की पॉलिसी है। आप बताइए, करते हैं। आप आए हैं प्रदर्शन करने, यहाँ से ईरान बहुत दूर है, हथियार मिसाइल गिराए जा रहे हैं। इस समय तो प्रोटेक्ट उसको तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब कर सकता है ना। मतलब समझ नहीं है ईरान को अभी कैसे बचा जाएगा जब हथियारों की लड़ाई में है? वो मजलूम है, उसको तो सारे घेर के मार लेंगे, नुकसान पर नुकसान करेंगे। इन्होंने हमला ही सोच के करा, ऐसे थोड़ी करा कि एक दिन में ऐसे ही चलेगा। प्लानिंग करके करा। ये हमेशा इतिहास रहा है कि जालिमों ने मजलूमों का कत्ल किया है। तो इससे क्या, इसको ऐसे ही बर्दाश्त करेगी दुनिया? पूरी दुनिया को इन गलत को गलत कहना चाहिए, वरना उसमें जो कमरे में बैठा हुआ आदमी भी है वो भी उसके अंदर गुनाह में मुलव्वस। भारत तो खुद एक आदमी कत्ल करे और उसको सब कहेंगे सही कर रहा है, तो उसके कर्म उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसका भी कर्म उसी के साथ लिखे जाएंगे, कातिल के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। एक बात सुनो, वियतनाम है, वियतनाम में तो मुस्लिम नहीं थे, और जो है वेनेजुएला में वो क्रिश्चियन थे। ये सबको एक एक कहीं भी जुल्म होता है मजलूमों के ऊपर, तो पूरी दुनिया को सच का साथ देना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए, जालिमों को बुरा कहना चाहिए, अन्यथा उनका कर्म भी उन जालिमों के साथ जुड़ जाएंगे। और वो आपने देखा पिछले 20 साल से ईरान से तेल नहीं खरीदने के लिए अमेरिका दबाव डालता है। वो तो सियासत है उसकी, अपने आप को जो है सबका बाप बनाना चाह रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो सबको कब्जा करके रखे। भारत भी भुगत वही है, अमेरिका अभी हो जाएगा, ये सबको दबा लेंगे है ना। जब आप आपस में शिया सुन्नी की बात होगी तो अमेरिकन या कोई भी तानाशाही जो है वो लोग हावी होते चले जाएंगे। देखिए, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करने के लिए आए हैं, बाकी कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना। आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या रणनीति बनाए? भारत में जो शिया मुसलमान है उनकी क्या रणनीति है? कैसे आप मदद करेंगे ईरानियों की? जो ईरान के साथ में जिस तरीके से भी होगा, हम ईरान के साथ में हर तरीके से हम ईरान की मदद करेंगे जो हर संभव है। वहाँ के जो कुछ लोग, आप बताइए, वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, हमें बुर्के में नहीं रहना, वीडियो बना करके रिलीज करते हैं, फेंकते हैं लड़कियां। वो कहते हैं ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अमीर घर के जो मुस्लिम औरतें हैं, इधर आजादी मिलती है, गरीब घर के मुस्लिम औरतों को आजादी नहीं है। वो ईरानी नहीं है, वो जो है वो लोग होंगे अमेरिका के चमचे हैं वो सारे के सारे। बाकी शिया लोग ऐसे नहीं कर सकते। ईरान जो है राजा थे, इसके पहले जो ईरान में राजा थे उन्होंने आजादी दी थी। मॉडर्न इस्लाम की बात करते आगा खामनाई, हाँ नहीं खामनाई की नहीं, राजा पहलवी, वो जो है मॉडर्न इस्लाम की बात करते हैं, इसमें आजादी हो, तो उसमें आपका क्या कहना आप लोगों का? देखिए भाई साहब, खामनाई साहब ने ही इस देश के लिए बहुत कुछ किया था, वो सबके लिए खड़े रहते थे, उसी की दर पे दर ये खामनाई साहब चल रहे थे। तो वो जो राजा लोग हैं जो मिले हुए हैं अमेरिका, उनसे आप लोगों को मतलब? हमें कोई मतलब नहीं उन लोगों से। हम सिर्फ जो जहाँ पर भी जुल्म होगा, वो किसी भी कास्ट का हो, हम जालिम के साथ नहीं होते, जिस पे जुल्म होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं।